students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School किशनगढ़ रैनवाल। Yesterday we were solving the questions related to LCM। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। सम क्वेश्चंस रिमेनिंग रिलेटेड टू द वर्ड प्रॉब्लम, वो हम थोड़ा रुक के डिस्कस करते। तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक और है, रिलेशन बिटवीन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं बट 10 थोड़ा सा रुक के करेंगे। रिलेशन बिटवीन HCF एंड, बच्चों रुक के क्यों कर रहे हैं, वही बोरिंग से क्वेश्चन है इसलिए हम ये लास्ट टॉपिक बता देते हैं एक बार आपको। देखो क्या रिलेशन होता है। सपोज करो आपके पास 2 नंबर है A एंड B, क्लियर हो गया। तो A एंड B का कुछ HCF भी आएगा, कुछ LCM भी आएगा। तो रिलेशन कैसे याद रखना है, A इंटू B दैट इज इक्वल टू HCF इन दोनों नंबर का इंटू इन दोनों नंबर का ही LCM। ये आपको ध्यान रखना है। इन दो नंबर का जो HCF आए और इन्हीं दो नंबर का जो LCM आए, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों हम ले लेते फॉर एग्जांपल, एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 3, इन दोनों का HCF क्या आएगा बच्चों 1, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बट इन दोनों का अगर मैं LCM लूँगा तो वो कितना आएगा 6। और ये आपका नंबर है A, ये नंबर है आपका B। तो बच्चों दिस विल बी A इंटू B, इट मीन्स 2 × 3 कितना आएगा 6। और HCF इंटू LCM, HCF कितना है 1, LCM कितना है 6, वो भी कितना आएगा 6। इट मीन्स आपका A इंटू B जो था वो HCF इंटू LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ये होगा कितने नंबर के लिए, ओनली 2 नंबर के लिए वैलिड होगा। इज इट क्लियर बच्चों। जैसे मैं एग्जाम्पल और ले लें, जैसे कि नंबर है 4, एक नंबर है 8, ये आपका A है, दिस इज योर B। तो बच्चों A और B है, इनका हम HCF लेंगे। तो बच्चों 4 एंड 8, व्हाट इज द HCF ऑफ 4 एंड 8, सर 4 आ गया HCF। और LCM कितना आ जाएगा दोनों का 8 आ जाएगा। तो देखो हम A और B को मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 8 आएगा, वो कितना आ गया 32। और आपका HCF इंटू LCM कितना आएगा यहाँ से 8 इंटू 4, ये भी कितना आ जाएगा 32। देख लो A इंटू B 32 है। HCF एंड LCM इज ऑल्सो, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑल्सो इक्वल टू 32। 32 is equal to 32. It means this relation is true because left hand side is equal to right hand side. Just let me check the camera. First we will solve the questions related to this formula. Just let me check the exercise. बच्चों बहुत एजुकेशन है। जैसे हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज, बट 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं जस्ट इसके बाद ही। हम पहले 2.7 कर रहे हैं, हम सेम क्वेश्चन करते करते बोर हो रहे थे, ठीक है। तो इसी वीडियो में सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, या आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे वीडियो बन गए बिकॉज चैप्टर लेंथी था और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है आगे के लिए भी, तो इसलिए हमको अच्छे से करना जरूरी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट द टेबल, बच्चों कह रहा है फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर, देन है सेकंड नंबर, देन कह रहा है इनका HCF भी बताना है, इनका LCM भी बताना है, ठीक है। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर है 9, सेकंड नंबर है 12 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है HCF बताओ। बच्चों 9 एंड 12 का HCF कितना होगा 3। आप सबको फाइंड करना आता है कैसे, सर 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन से हो रहा है ये, सर दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स आपका HCF आ गया 3, ठीक है। अब आप LCM निकाल लें, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लें। कैसे, सर 9 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 आएगा, 12 को करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 4। तो सर LCM ये बोलता है, LCM क्या बोलता है आपका, यहाँ से HCF आ गया 3,
सर एलसीएम हमें ये बोलता है कॉमन वालों को ले लो और जो कॉमन नहीं है जो बच गए उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 बच गया और 4 बच गया, तो कितना आ गया 3 3 जा 9 4 जा 36। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ से 36। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कैसा कर लेते, देखो A इंटू बी, जस्ट आपको फॉर्मूला बताया HCF इंटू LCM, ठीक है। A कितना था आपका 9 था, B कितना था 12 है। अगर आपने HCF फाइंड कर लिया 3, तो LCM कैसे आएगा सर, जो LCM के साथ मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आपको यहाँ से LCM मिल जाएगा। देखो 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, तो दिस विल बी योर LCM। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखो हम इस टेबल को पूरी को सोल्व मैं नहीं करूँगा, कुछ आप भी करेंगे। अब इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व कर दिया इसी में। अब इसी में आगे गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स में, कंप्लीट करनी थी टेबल को आपको। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 15, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर गिवन नहीं है, बट HCF गिवन है 5 और LCM गिवन है 75। ध्यान दो, आपको 2 नंबर थे, उनका LCM HCF गिवन है, LCM गिवन, पर सेकंड नंबर नहीं पता, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। A इंटू बी दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सर A कितना है 15, सर B मुझे नहीं पता, HCF कितना है 5, एंड व्हाट इज द LCM, सर LCM इज 75। इट मीन्स आपको B चाहिए, तो B के साथ जो मल्टीप्लाई उधर होकर क्या होगा डिवाइड होगा, 5 इंटू 75 अपॉन 15। सर 15 इसको 5 टाइम डिवाइड करेगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। इट मीन्स 25 आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। पहले में हमने HCF और LCM पूछा था, यहाँ पे B पूछा था। थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है A पूछ रहा है, ये यहाँ पे खाली है, फिल ब्लैंक है। दिस इज 30, दिस इज 6, दिस इज 60। What you will do, again we will apply the same formula. It means A into B that is equal to HCF into LCM. A सर नहीं पता, put as it is. What is the B 30, what is the HCF 6, what is the LCM 60, what you will get A के साथ जो मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा D। सर 5 टाइम्स 5 का 60 में करोगे कितना आ जाएगा 12 है। इट मीन्स A इज़ 12 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 12। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसी में एक पार्ट और कर देता हूँ मैं, फिर रिमेनिंग आप ही करेंगे, ठीक है। वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.7 फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 3 मैंने कर दिया, 4th भी कर देता हूँ, D भी, बाकी आप करेंगे, ठीक है। जैसे D क्या पूछ रहा है, D में दे रखा है 22 है और 66 है, ठीक है बच्चों। तो आपसे क्या पूछ रहा है HCF और LCM, हम कंटिन्यूसली यही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सर 22 है और 66 है, ठीक है। सर 22 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 11, 66 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। देखो 2 से डिवाइड करोगे 33, फिर 3 से करेगा 11। सर दोनों में कॉमन 2 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 22। अब आप LCM निकालने के लिए फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इस प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे। कैसे सर, LCM ने आपने बोला कॉमन लिख लो, दोनों के कॉमन लिख लो और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो, तो कितना हो गया 22 इंटू 3, LCM कितना आ गया 66। इज इट क्लियर बच्चों। ऐसे ही सॉल्व करना है, या आप चाहते तो यहाँ से LCM निकाल लेते A इंटू बी दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सर A बोला हुआ है 22, B बोला हुआ है 66, सर HCF आया 22, ठीक है, और LCM फाइंड करना है हमें। LCM के साथ जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू LCM। 22 से 22 कट गया, LCM कितना आ गया 66। वो हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी अभी बता दिया, ठीक है बच्चों। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, कॉमन फैक्टर निकाल लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो निकाले थे वो आपका HCF हो जाएगा।
एलसीएम के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई उनको भी करो जो कॉमन नहीं आए, देन यू विल गेट द एलसीएम। बहुत इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे बच्चों लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो अब देखो 2.7 में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देयर इज ओनली 2 क्वेश्चन रिमेनिंग, सेकेंड एंड थर्ड। मैं पहले थर्ड वाला कर रहा हूं। (2.7) क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी आर गोइंग टू सोल्व 2.7 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए द HCF एंड LCM, 2 नंबर का HCF गिवन है, HCF गिवन है बच्चों 6, LCM गिवन है 360। अब क्या करें, इफ वन नंबर, हम मान लेते हैं वो वन नंबर A है, वो कितना है 24। अब वो पूछ रहे हैं अदर नंबर, तो अदर नंबर को हम क्या बोल देते हैं B। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, A into B that is equal to HCF of these two into LCM of these two. What is the A? 24. We don't know B. Put the value of HCF that is equal to 6. LCM is 360. ठीक है बच्चों, B will be equal to, this is in multiply, in this side it will be in divide, जो multiply में है इधर आके divide में हो जाएगा। 6 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम। व्हाट इज द B? 90 आ गया बच्चों। इट मीन जो आपका अदर नंबर है वो कितना आ गया, 90। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो एक नंबर था आपका 24, दूसरा नंबर आ गया आपका 90, ठीक है, तो आपका एलसीएम भी वही आएगा, एचसीएफ भी फिर से चेक कर लो, कोई मिस्टेक नहीं है। जो 4 का डिवाइड में करेंगे 90, यस, तो आपका अदर नंबर कितना आ गया बच्चों, 90। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, हमें स्पीडली करना पड़ेगा इनको, वरना चैप्टर फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बच्चों इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 में ही, 2.7 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, LCM into HCF that is equal to प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, मतलब A into B ही करना है आपको। इसमें मैं ओनली 2 करने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 14 एंड 26, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब आपको नंबर गिवन है 14 एंड 26। अब इनका आप HCF निकाले, LCM निकाले और उसको फॉर्मूले में पुट कर दें, इज LHS इक्वल टू RHS। अगर दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो गए, नहीं है तो नहीं होंगे। तो ये दोनों नंबर आपके 14 एंड 26। बच्चों 14 के फैक्टर होंगे 2 into 7, 26 के फैक्टर होंगे 2 into 13। तो बच्चों यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, सर जो कॉमन होता है वही HCF होता है। सर LCM क्या होता है, सर बार बार मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं लिखूंगा बच्चों, देखो 2 7 7 1, मैंने लिख दिया 2 into 7। 26 सर 2 times 13 अगेन 13 1, 27 कैन बी रिटन एज 13 into 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। LCM कितना हो जाएगा, सर जो कॉमन आएगा उसको भी लिखो और जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको भी मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 14 into 13, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 एंड 5 18। दिस इज द आंसर। ये आपका HCF है, LCM है, बट आंसर नहीं पूछा, उन्होंने बोला वेरीफाई करके बताओ। तो देखो फॉर्मूला क्या है आपका, यही है, या तो A into B को इधर लिख लो बच्चों, A into B लिख लें या B into A लिख लें, एक ही बात है। तो LCM कितना है आपका 182, हम वैल्यू पुट करें। HCF कितना है आपका 2, और आपके जो नंबर है वो क्या है 14 है, A की जगह 14 रखेंगे, B की जगह 26 पुट करेंगे। 1 8 2 2 जा 4 16 5 64 आ गया, अरे 364 आ गया, ठीक है बच्चों। इनका मल्टीप्लाई करो, 14 6 जा 84, 28 और 8 36, क्या दोनों साइड इक्वल आ गई, इट मीन्स क्या हो गया आपका ये वेरीफाइड हो गया। इज इट क्लियर बच्चों, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में एक पार्ट और कर देता हूँ मैं, देन
हम उस LCM वाली एक्सरसाइज जो 2.6 है उसके रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं बी वाला ही कर लो, या कोई बड़ा नंबर करना चाहते हैं आप, चलो बी वाला ही कर लो, फिर घर से तुम भी तो कुछ करोगे। बी है 25 एंड 60, ठीक है बच्चों। देखो 25 कैन बी रिटन एज 5 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया मैंने डायरेक्ट। 60 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब आपको यहाँ से HCF निकालना है। HCF कितना हो गया सर, दोनों में सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, तो HCF आपका हो गया 5। LCM क्या निकालना है सर, कॉमन है उसको एज इट इज लिख लें, पर जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखें। तो यहाँ पे कॉमन एक 5 नहीं था, यहाँ पे सर 2 भी नहीं था, 2 भी नहीं था और 3 भी नहीं था, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप। 25 × 12 है, ठीक है, कितना आ गया 300 आ गया। 300 क्या हो गया बच्चों आपका LCM हो गया। अब वेरीफाई करना है, हमें पता है फॉर्मूला होता है LCM × HCF A × B। आप चाहते तो ऐसा भी लिख लेते A × B = LCM × HCF। LCM इज 300, HCF इज 5, फर्स्ट नंबर 25, सेकेंड नंबर 60। वेरीफाई करो, 1500 आ रहा है सर इनको मल्टीप्लाई करने पे, सर इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 1500। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व, बच्चों इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप ही करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको रिमेनिंग क्वेश्चन क्या थे, देखो 2.6 सोल्व कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। बच्चों थर्ड क्वेश्चन तक तो मैं आपको करवा चुका था। देखिए 2.6 में 3 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, जस्ट जी सर होल्ड बच्चों। यस बच्चों, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉय ट्रेन A crosses a pole after every 24 seconds. Toy train B crosses the pole after every 30 seconds and toy C crosses the pole after 36 seconds. After how many minutes do they all cross the pole together? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक टॉय ट्रेन है, वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है फर्स्ट वाली 24 सेकंड में, सेकंड वाली क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में, थर्ड वाली क्रॉस कर रही है 36 सेकंड में। अब वो तीनों कब मिलेगी आपको भी पता है, उनका कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, वो किसी एक कॉमन टाइम पे मिलेगी, तो उनका हमें LCM निकालना पड़ेगा। सेकंड्स में आएगा, हम उसको डिवाइड करके 60 से मिनट्स में निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है। इट मीन्स हम किसका LCM लेंगे, LCM ऑफ 24, 30 एंड 36। बच्चों LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, या आप चाहे तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, 24, 30 एंड 36। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 12 है, 15 एंड 18, अगेन डिविजिबल बाई 2, 6, 15 एंड 9, अगेन डिविजिबल बाई 2, 3, 15 and 9, again this time divisible by 3, 1, 5, 3, this time again divisible by 3, 1, 5, 1, this time divisible by 5. Again you can check, 2 divide 12, 15, 18, 6, 15, 9, 3, 15, 9, 1, 5, 3, 1, 5, 1, 1, 1। इट मीन्स LCM कितना आ गया बच्चों, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया, फिर ये हो गया 9 हो गया, और वो कितना हो गया 5,
72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 130, 360 सेकेंड्स आ गई। इट मीन्स तीनों टॉय ट्रेन कितनी सेकंड बाद मीट होगी उस एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, 360 सेकंड बाद में। बट क्वेश्चन में पूछा था मिनट में, तो बच्चों सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनट मिल जाएगा। इट मीन्स 6 मिनट्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों आंसर सही है। वो 360 सेकंड बाद में मीट करेगी या 6 मिनट्स बाद में मीट करेगी, क्योंकि आंसर में क्या पूछा है आपसे, मिनट्स पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स। ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपको यूनिट लिखना पड़ेगा 360 सेकंड और 6 मिनट्स। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे 5th वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन ए लाइटनिंग, ग्रीन लाइट ग्लो आफ्टर 12 सेकेंड, रेड लाइट ग्लो आफ्टर 30 सेकेंड, blue light glows after every 34 seconds and yellow light glow after 56 seconds। ठीक है, कितनी लाइट हो गई, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। फाइंड द लीस्ट टाइम इन मिनट्स आफ्टर विच दे ऑल ग्लो टुगेदर। वो क्या कह रहे हैं, इन ये कब आपस में टुगेदर ग्लो करेगी। तो आप क्या निकालेंगे बच्चों, आप निकालेंगे LCM of 12, 30, 34 एंड 56, इन सब का LCM निकालेंगे और वो सेकंड में आएगा। उसको 60 से हम देखो, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 12, 30, 34 एंड 56। चलो बच्चों इनका LCM निकालते हैं। हम कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 12, 30, 34, 56। सर डिविजिबल बाई 2, 6, 15, 17, 28। हाँ या ना प्यारे बच्चों? अगेन डिविजिबल बाई 2, 3, 15, 17, 14। सर अगेन डिविजिबल बाई 2, 3, 15, 17, 7। सर अगेन डिविजिबल बाई, दिस टाइम 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, दिस टाइम डिविजिबल बाई 3, 1, 5, 17, 7। डिविजिबल बाई 5, 1, 1, 17 एंड 7। डिविजिबल बाई 7, 1, 1, 17, 1। डिविजिबल बाई 17, 1, 1, 17 एंड 1। प्यारे बच्चों आपको यहाँ से क्या मिलेगा, LCM मिलेगा। LCM कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। ठीक है बच्चों, ये आपको सोल्व करना है। 12, 30, 34 एंड 56। ध्यान दो, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 6, 15, 17, 28, 3, 15, 17, 14, 3, 15, 17, 7, 1, 5, 17, 7, 1, 1, 17, 7। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, वो आपका LCM आ जाएगा। देखो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया, और ये 7 हो गया, ये 17 हो गया। ठीक है, तो बच्चों LCM आ गया यहाँ से 120 इंटू 7 इंटू 17। ठीक है, ये हो गया 840 इंटू 17। ठीक है, अब देखो आप 17 को 0 से करेंगे 0, 17 4 जा 68। ठीक है बच्चों, अब 17 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, टेबल आती होगी सबको, जल्दी बताओ। देखो 17 इंटू 8, 56, 126 आता है, फिर भी 136 आता है, तो 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 30, 136 आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया था, 17 को 0 किया, 17 4 जा 68, 17 8 जा 136, 136 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
142। बच्चों ये सेकंड्स आ गए आपका, इतनी सेकंड्स बाद तीनों लाइट जो है 4 लाइट्स थी आपकी वो एक साथ ग्लो करेगी। बट आंसर किस में पूछा, मिनट्स में। तो आप 14280 को किससे डिवाइड कर लो, 6 0 से। 0 से 0 कट गया, 6 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, फिर 2 2 3 टाइम्स, फिर 4 8, 238 मिनट्स आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? इन द सेम वे यू विल सोल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। जैसे बच्चों ध्यान दो, आकर क्वेश्चन सोल्व करना कौन सा, 6th वाला। वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई। अब ध्यान दो, चलो एक क्वेश्चन और सोल्व कर देना, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन सेम है, एग्जाम्पल्स में भी आप देख लें, इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी सोल्व कर लें, इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ आज का 6th वाला, क्या करें, एक ऐसा नंबर बताइए बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 3 नंबर। बच्चों इन 3 नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर इनका मल्टीपल होगा और हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। बट वो 4 डिजिट पूछ रहा है, 4 डिजिट लीस्ट नंबर, 4 डिजिट। अगर इनका हम निकाले एलसीएम, अगर वो 3 डिजिट का ही आ रहा है तो फिर से हम उसका मल्टीपल निकालेंगे। देखो कैसे, 22 36 42। फर्स्ट वी विल सोल्व फॉर द एलसीएम, 2 11 18 21, अगेन 2 11 9 21। दिस टाइम वी विल डिवाइड बाई 3, 11 3 7। अगेन वी विल डिवाइड बाई 3, देखो 3 से हो रहा है, 11 1 7। दिस टाइम बाई 7, 11 1 1। अगेन डिवाइड बाई 11। इट मीन्स बच्चों हमने क्या किया, वी आर सॉल्विंग फॉर द एलसीएम, 2 11 18 21। अगेन डिवाइडिंग बाई 2, 11 9 21। अगेन डिवाइड बाई 3, 11 3 7। दिस टाइम डिवाइड बाई 3, 11 1 7। फिर 7 से कर दिया, फिर हमने 11 से कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम विल बी 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 4 into 9 into 7 into 11, 9 4 जब 36 into 7 into 11, ठीक है। 7 का डिवाइड करो इसमें, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, 7 6 जब 42, 7 3 जब 21 और 4 25 into 11, 11 2 जब 22, 11 5 जब 55 और 2 57, 22 और 5 27। बच्चों ये वो नंबर होगा 4 डिजिट का जो आपका इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? तो देखो ध्यान दो, अगर सपोज करो अगर आपका एलसीएम ऐसा ही आ जाता, इतना ही आ जाता, और वो 4 डिजिट के लिए पूछता तो हम इसके मल्टीपल निकालते, फिर इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। बट दिस टाइम आपका आंसर ऑलरेडी 4 डिजिट आ गया। अब कोई कहेगा सर लीस्ट 4 डिजिट तो 1000 होता है, बट 1000 नहीं है इन तीनों का एलसीएम। हमारा एलसीएम क्या है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिनको ये तीनों डिवाइड करते हो। इज इट क्लियर बच्चों? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल एक्सपर्ट in maths, and you can easily solve all the questions which are given in the book, in the workout, in the mental maths, in the work activity, and any other competitive question if you are preparing for the KVPI exams, Olympiad exams और नवोदय एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, अब इसी में क्वेश्चन और है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सबसे छोटा नंबर बताओ कुछ, और वो कौन सा है जो किससे डिवाइड हो रहा है, 33 से डिवाइड हो रहा है, 44 से डिवाइड हो रहा है और 55 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो वो डिवाइड किस किस से हो रहा है, 33, 44 एंड 55, बट रिमाइंडर क्या आया उस केस में, 31 आया, 42 आया और 55
3 आया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करो, एक्चुअल में वो नंबर आप यहीं से 2 का लेप्स कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और जो भी आएगा उसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलसीएम निकालेंगे इन तीनों नंबर का, देन आप उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों, टेंशन लेने की लोड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 60, 120, 180। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक नंबर निकालो जो किस किस से डिवाइड है, 60, 120 एंड 180, और रिमाइंडर क्या बता रहा है, 5 आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम जो आएगा, अब देखो सुनो, इन तीनों को सपोज करो एक नंबर एलसीएम निकालने पे आ गया 10,000, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इन तीनों को डिवाइड करने, इन तीनों का एलसीएम ये आया, ठीक है, बट वो क्या कह रहे हैं, ऐसा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे फिर भी रिमाइंडर 5 आ जाए। कहने का मतलब जो एलसीएम आएगा आप उसमें 5 ऐड कर देंगे, वो आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसी में जैसे आगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर क्लोजेस्ट टू 5000 विच आर डिविजिबल बाई। देखो क्या कह रहे हैं, एक आ गया 36 आ गया, एक आ गया 21 आ गया, एक 12। हम इनका एलसीएम ले रहे हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है 18, 21, 6, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 9, 21, 3, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 3, 7, 1, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 1, 7, 1, फिर किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 7 से, 1, 1, 1, चेक कर लो, 18, 21, 6, 9, 21, 3, 3, 7, 1, ठीक है, 1, 7, 1, उसके आगे दे रखा है 1, 1, 1, ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। बच्चों यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है, क्लियर हो गया। एलसीएम हो गया सर 4 × 9 × 7, 9 4 जा 36 × 7, यहाँ से कितना आएगा 42, 21, 25, यह आपका एलसीएम आ गया। बट उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, क्लोजेस्ट टू 5000। अब बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो हम इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2520, ठीक है। अगर आप इसको 20 से करते, अगर 20 से करते इसको मल्टीप्लाई, तो वो नंबर कितना आ जाता है आपका, 2 2 जा 4, 20 से इसको ना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, ऐसा आ जाता बच्चों, ये नंबर आ जाता। इसका मतलब ये क्लोजेस्ट, वो मतलब 5000 के क्लोजेस्ट होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो एक तो ये नंबर है 5000 के, अगर आप इसको 19 से डिवाइड करते ऐसे, ठीक है, तो 19 2 जा 38, 19 5 जा 85 और 3 88, 19 2 जा 36, 36 और 8 40, ये रॉन्ग कर दिया हमने, मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया। देखो फिर से करते हैं हम इसको, 19 2 जा 38 और ये कितना हो गया, यहाँ आ गया 19 5 जा 95 और 3 98 और 19 2 जा 38 और 9, ये आता आपका। तो 5000 के क्लोज में ये नंबर है या ये वाला नंबर है, तो सर ये वाला नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जैसे क्या कह रहे हैं, 8 वाला हो गया, 9 वाला पूछता है अगर आपसे, कह रहा है 4 डिजिट नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 20 और 60 से। ऑल्सो फाइंड ए नंबर क्लोजेस्ट टू एंड लेस देन 3000 डेट इज डिविजिबल बाई देम। ईजी है बच्चों, देखो 4 डिजिट नंबर जो 20 और 60 से डिवाइड हो जाए तो हम दोनों का लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 2 से डिवाइड करो, 10 आ गया, 30 आ गया, सर फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, 15 आ गया, सर 3 से डिवाइड हो रहा है 5,5, सर 5 से हो रहा है 1,1, कितना एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सर 60 आ गया एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ये वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, बट उन्होंने क्या बोला है, 4 डिजिट नंबर बताना है। तो बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 डिजिट आ जाए। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर इसको,
तब भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूँ ए से, तब आ सकता है जैसे 48 और 10, ये वो नंबर है। इससे भी छोटा नंबर आ सकता है, 17 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो देखो 42 और 10, ये वो नंबर है 1020 जो आपका इन दोनों से डिविजिबल है। देखो 60 तो था ही उनसे, बट वो 4 डिजिट पूछ रहे हैं, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट ये नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें आगे ऐसे भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड ए नंबर क्लोजेस्ट टू एंड लेस देन 3000। अब वो 3000 के भी आसपास का नंबर बताओ, 3000 से कम होना चाहिए। तो देखो बच्चों आपका 60 आया था, अगर आप इसको 50 से डिवाइड करें तो 3000 पूरा आ जाता है, बट वो लेस देन पूछा था। अगर 60 को 49 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 4 जा 24 और 5 29, ये वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो बच्चों इन द सेम वे यू विल सोल्व द एग्जाम्पल्स एज वेल। एग्जाम्पल भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। In next videos we will solve next chapter, and I request all the students to do the homework of complete chapter 2, and you will also solve again and again all the questions. This chapter is very important for all the classes in your future, in all the competitive exams, and your homework is that all the chapter, this second chapter you will complete in your maths notebook. Also you will solve the workout of the same chapter. Till then bachcho, thank you, have a nice day.